उतलंगा न्यूज कही जम्मू दर्शक संगवारी मनला ये उतलंगा के जय जोहार। तो देखो घटना दुर्घटना जौन सरोकार करते आप सब जानला। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज रायपुर में डॉक्टर खूबचंद बघेल जयंती कार्यक्रम में शामिल। केन के डॉक्टर बघेल आज छत्तीसगढ़ के स्वप्न दृष्टा रहेंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज राजधानी रायपुर के डॉक्टर खूबचंद बघेल व्यावसायिक परिसर पुर चौक में आयोजित डॉक्टर खूबचंद बघेल के 124वीं जयंती के समारोह में शामिल हुई। के मौके में मुख्यमंत्री यकीन की डॉक्टर खूबचंद बघेल न केवल एक अच्छा डॉक्टर रही हैं और अच्छा साहित्यकार रही हैं, बल्कि छत्तीसगढ़ के निर्माण के स्वप्न निष्ठा भी रही हैं। दूसरे को आधुनिक युग में देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी छत्तीसगढ़ के राज्य निर्माता के रूप में जाने जाते। दोनों महापुरुष मन के एक जैसे ही योगदान है। उनका कहना नहीं से कि अब छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार है, ये दोनों स्वप्न दृष्टा और युग दृष्टा मन के सिद्धांत और विचार पर ध्यान में रख के लोगन मन के तरक्की पर लगातार काम करते थे। ये कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री टंकराम वर्मा और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल घलो शामिल हुए। मुख्यमंत्री यकीन की छत्तीसगढ़ के विकास पर ऐसे जितना भी यहाँ के पूर्वधा हुए हैं, उनके विचार और सपना ला ध्यान में रख के ही राज्य के विकास की योजना ला मूर्त रूप दे जाही। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंगा न्यूज। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रायपुर में श्रद्धांजलि सभा के साथ विजयपुर मुठभेड़ में शहीद जवान मन के पार्थिव शरीर दिन कंधा। केन की ओमन के सादत से राज्य जवान नक्सली समस्या के समाधान के रास्ता बना थे। ऐसा कुर्बानी अनमोल हवे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा आज 4था बटालियन माना में पहुंच के पिछला दिनों बीजापुर जिले के तर्रे में माओवादी मन डाले तरह विस्फोट में शहीद दोनों जवान के पार्थिव शरीर पर पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। के मौके में मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल शहीद जवान के पार्थिव शरीर ला कंधा देकर के सम्मान पूर्वक उनकर गृह निवास सड्डू पर रवाना करी। मुख्यमंत्री श्रद्धांजलि संदेश में की बीजापुर के मुठभेड़ में एसटीएफ के जवान मन बड़े साहस और शौर्य के परिचय दे रही हैं और मन लगातार मुकाबला करीन। एक स्थिति मुठभेड़ में अपन शहादत के भी चिंता नहीं करीन। मुख्यमंत्री की सुरक्षा बल के जवान मन की जौन भी शहादत है ओखर कीमत में ही छत्तीसगढ़ में आज शांति बहाल होए के रास्ता तैयार हुए थे, लेकिन में शहीद मन के कुर्बानी ला हमेशा याद रखे जाही। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंगा न्यूज। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा रायपुर के रामकृष्ण केयर अस्पताल में जाके मुठभेड़ में घायल होने वाला जवान मन से मुलाकात करें। डॉक्टर मन यकीन के ओकर मन के बेहतर से बेहतर इलाज की व्यवस्था करे जाए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अपन दिल्ली प्रवास से लौटे के तुरंत बाद आज रायपुर के एक निजी अस्पताल में पहुंच के वहां 5 दिन बाद माओवादी विस्फोट में घायल एसटीएफ के 4 जवान मन ला देखे बर पहुंचिन। ये मौका में मुख्यमंत्री अरुण साव और उप मुख्यमंत्री तथा गृह मंत्री विजय शर्मा खलो मौजूद रहे हैं। चारों घायल जवान मन से चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री कहीन की ओमन के जौन हौसला और साहस से ओखर से निश्चित रूप से सरकार के हिम्मत बढ़ा थे कि अब नक्सली समस्या ला स्थायी रूप से खत्म करे जा सका थे। मुख्यमंत्री यकीन के जवान मन के जो साहस से ओखरे आधार में ही सरकार है ये सोचा थी कि वह 2 से 3 साल में नक्सली समस्या ला पूरी तरह से छत्तीसगढ़ से समाप्त कर दी जाही। उनका कहना से कि ये जवान मन के इलाज के हर तरह से बेहतर इंतजाम करे जाते। हमारे जवान ड्यूटी से वापस आ रहे थे और वापस आते समय एक नाला को क्रॉस किए और आईडी ब्लास्ट हुआ, जिसमें हमारे 2 एसटीएफ के जवान शहीद हो गए। उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, उनके शहादत को नमन करते हैं। और हमारे 4 जवान घायल हो गए हैं जो यहाँ पर रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल में एडमिट है। हम लोग दिल्ली प्रवास में थे, अभी एयरपोर्ट में उतर के सीधे हम लोग उनसे मिलने यहाँ पर आए हुए हैं। और जो 2 जवान शहीद हुए हैं उसमें एक नारायणपुर जिले का है, एक रायपुर का है। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंगा न्यूज। सोर संदेश द बज़ उतलंगा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। कांग्रेस नेताओं प्रदेश भर में कानून व्यवस्था कमजोर होए के लगावत हवे आरोप। विधानसभा ला घेराव करे के भी ऐलान करे हवे। राज्य में कानून व्यवस्था के लचर होए के आरोप लगावत मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस डहार ले अवैया 24 जुलाई के विधानसभा घेराव करे के निर्णय ले गए है। इस संबंध में आज जिला कांग्रेस कमेटी के बैठक हुई, जिसमें वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक सत्यनारायण शर्मा समेत
प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी में चर्चा करी। इस सदस्य मन के आरोप रही है कि पिछला करीब 5 से 6 महीने के दौरान चाकूबाजी, हत्या और लूटपाट जैसे घटना में बहुत आश्चर्यजनक ढंग से बढ़ोतरी हुई है। एक स्थिति कानून व्यवस्था के मुद्दा ला लेकर के विपक्षी दल कांग्रेस डाहर विधानसभा के घेराव करे के घोषणा करेगे है। इस संबंध में कांग्रेस के नेता मन की भाजपा सरकार के कामकाज में जरा भी कड़ाई देखे बर नहीं मिला थे। यही पाए कि ग्रामीण हो या शहरी दोनों क्षेत्र में लगातार अपराध की घटना बढ़त जावत है। ब्यूरो रिपोर्ट मुतलंगा न्यूज। दंतेवाड़ा जिला के अरनपुर क्षेत्र में मुठभेड़ में एक महिला नक्सली की हुई मौत। जानकारी के अनुसार कक्को नकन नक्सली घटना में ये महिला शामिल रही। दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा जिला के किरंदुल अरनपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत और सुकमा जिला के जगरगुंडा और बीजापुर की गंगल और बासागुड़ा क्षेत्र के अंतर्गत आज माओवादी मन के साथ में गांव पे पुलिस और सुरक्षा बल मन के मुठभेड़ की घटना हुई से। हालांकि आज की मुठभेड़ में एक महिला नक्सली के मारे जाए के समाचार मिले हैं। इस संबंध में अलग अलग सूचना ये प्राप्त हुई है कि तीनों जिला के संयुक्त गश्ती दल के जवान मन जब जगरगुंडा के जंगल में प्रवेश करें तो हमन पहले से ही माओवादी मन के मौजूद है के सूचना मिली रही से। एक बाद तीनों जिला के तलाशी अभियान में शामिल दल के सदस्य मन अलग अलग टुकड़ी से सम्मिलित होकर के घेराबंदी करके महिला नक्सली ला पकड़े में सफलता हासिल करी, लेकिन मुठभेड़ में गोली लगे से वह मौत के मुंह में समा गई। 16 जुलाई 2024 को तीनों जिला के सीमावर्ती इलाके जिला दंतेवाड़ा थाना किरंदुल अरनपुर, जिला सुकमा थाना जगरगुंडा एवं बीजापुर थाना बासागुड़ा क्षेत्र अंतर्गत नक्सली की उपस्थिति की सूचना थी। नक्सलियों में दरबा डिवीजन सचिव डीवीसी जगदीश एवं पश्चिम बस्तर डिवीजन डीवीसी दिनेश और कंपनी नंबर 2 विला की उपस्थिति की सूचना पर संयुक्त ऑपरेशन तीनों जिला का लॉन्च किया गया। इसमें जिला दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा के डीआरजी बस्तर फाइटर की फोर्स, एसटीएफ, कोबरा एवं सीआरपीएफ यंग प्लाटून शामिल थी। आज 18 जुलाई को वापसी के दौरान थाना किरंदुल जिला दंतेवाड़ा थाना किरंदुल अंतर्गत पुरमजेल हिरालपुरम के जंगल पहाड़ी में नक्सलियों द्वारा एम्बुश लगाया गया और फायरिंग की गई, जिसके पश्चात फोर्स द्वारा जवाबी कार्रवाई की गई। ऑपरेशन के बाद, मुठभेड़ के बाद सर्चिंग जब किया गया तो उसमें एक महिला नक्सली का शव, हथियार एवं अन्य सामग्री बरामद हुई है। फोर्स अभी भी ऑपरेशन अभी भी जारी है। एक संगे संग सर्चिंग अभियान भी लगातार तीनों जिला के सीमावर्ती इलाका में तेज कर देगे है। कल या परसों हुए मुठभेड़ न देखकर पुलिस और सुरक्षा बल के जवान मन ला अतिरिक्त सावधानी बरते पर भी निर्देश जारी करेगे है। ब्यूरो रिपोर्ट मुतलंगा न्यूज। कोयला घोटाला के आरोपी समीर बिश्नोई समेत 4 आरोपी मल्लाज कोर्ट में पेश करेगी। चालान जल्द पेश करे जही। कोयला घोटाला के सिलसिला में आज ईओडब्ल्यू एंटी करप्शन ब्यूरो डाहर ने चालान पेश करेगी। एक पहली एमे आरोपी समीर बिश्नोई, पूर्व IAS अधिकारी सूर्यकांत तिवारी समेत दूसर आरोपी सौम्य चौरसिया और रानू साहू के भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुई से विशेष अदालत में आज पेशी की प्रक्रिया पूरा करेगी। इस खबर की अदालत के आदेश के मुताबिक आज 19 जुलाई के 4 आरोपी मामला पेश होने रही से पेशगी के प्रक्रिया पूरा होने के बाद ईओडब्ल्यू डाहर ने चालान की कार्रवाई करेगी से इस संबंध में आरोप पत्र में चारों आरोपी मन की भूमिका के बारे में विस्तार से चर्चा करेगी है। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंगा न्यूज। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। असदेव अरण्य क्षेत्र में परस्को ब्लॉक पर अनुमति के लिए राजस्थान सरकार लगाई अर्जी। एकर खिलाफ रायपुर के वकील सुदीप श्रीवास्तव कोर्ट में लगाई है जनहित याचिका। राजस्थान का सरकार डाहर ने छत्तीसगढ़ सरकार से मांग करेगी है कि हसदेव अरण्य क्षेत्र में परसा कोल ब्लॉक और केरे एक्सटेंशन से भी कोयला खुदाई की अनुमति दी जाए। इस संबंध में एक जनहित याचिका लगाने वाला अधिवक्ता सुदीप श्रीवास्तव रायपुर में पत्रकार वार्ता में बताई कि राजस्थान सरकार अगले 15 साल तक जितना भी कोयला छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए विद्युत संयंत्र में चाहिए, उस संबंध में केंद्रीय विद्युत अधिकरण के पहले ही ये आंकड़ा जारी करे जा चुके कि करीब 20 मिलियन टन कोयला की जरूरत राजस्थान सरकार न हो ही। इतना से ज्यादा उत्पादन पहले ही एक खोल खदान से हुआ थे। एक सिद्धि परसा कोल ब्लॉक और केले एक्सटेंशन से खदान की अनुमति राजस्थान सरकार ने नहीं देना चाहिए। केते एक्सटेंशन और परसा कोल ब्लॉक्स, ये जो 2 कोल ब्लॉक नए हैं, इनको खोदने का और खोलने का आग्रह भजन लाल शर्मा जी जो राजस्थान के मुख्यमंत्री जी वो कर रहे हैं। राजस्थान की ऊर्जा मंत्री जी कुछ दिन पहले उनका बयान आया था कि हमारे को जो कोयला है वो पर्याप्त नहीं मिल रहा है।
मैं यही स्पष्ट करने आया हूं कि जो चालू कोयला खदान है पीई के भी, अकेले उसका उत्पादन 21 बिलियन टन है। राजस्थान की कुल कोयला आवश्यकता जो उसके पावर प्लांट छत्तीसगढ़ में लिंक हैं 4340 मेगावाट, उसकी 20 बिलियन टन से अधिक नहीं है। और ये आंकड़ा हमारा निकाला हुआ नहीं है, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण का जो फॉर्मूला है कि प्रति मेगावाट साल में अधिकतम कितना कोयला लगेगा, किस ग्रेड का, उसके आधार पर निकाला गया है। तो आज अगर 20 बिलियन टन वहीं एक खदान से उत्पादन हो रहा है, उस खदान में 300 से ऊपर बिलियन टन कोयला है, 15 साल से ऊपर आपको कोई कहीं देखने की जरूरत नहीं है, तो फिर दूसरी और तीसरी खदान क्यों खोलना चाहते हैं? अधिवक्ता के आरोप रही है कि राजस्थान सरकार वास्तव में एक निजी उद्योगपति ला फायदा पहुंचाए के कोशिश में ही दूसरा और तीसरा कोयला खदान से भी कोयला खुदाई के अनुमति मांगत है, जो कि जनहित में नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तंखा न्यूज। शराब घोटाला के आरोपी मल्ला आज कोर्ट में पेश करेगी। 31 जुलाई तक न्यायिक रिमांड में भेजेगी जेल। नकली होलोग्राम मामला में गिरफ्तार 4 आरोपी मन के आज स्थानीय अदालत में पेशी हुई से EOW और एंटी करप्शन ब्यूरो के अधिकारी मन ये चारों आरोपी ला लेकर के कोर्ट में आए रही। ये पेशी में दीपक, अमित सिंह, अनुराग द्विवेदी और प्रिज्म होलोग्राम कंपनी के स्टेट हेड दिलीप पांडे ला आज पेश करेगी। कोर्ट से ये आदेश मिले के बाद 31 जुलाई तक के न्यायिक रिमांड में जेल भेज दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तंखा न्यूज। फिंगेश्वर में संदिग्ध परिस्थिति में युवक की मिले शव। पुलिस हत्या की आशंका के आधार में कर दे जांच। गरियाबंद जिला के फिंगेश्वर के रिहायशी इलाका के सूरा मकान में आज एक युवक के लाश मिले से सनसनी फैल गई। लोहा के पाइप में लटके हुए युवक के लाश देख करके पहला नज़र में ऐसे समझ होते कि यह आत्महत्या करे के प्रयास कर रही से। हालांकि ओकर दोनों हाथ बंधे हुए है और फांसी में लाश लटके रही से। किराए के मकान में रहने वाला 19 वर्षीय युवक की मौत को लेकर के हत्या की भी आशंका जताए जाते है। एक नाम विकास तिवारी बताई गई है। पुलिस टहले जांच में ऐसे कहे गए कि संदेह की स्थिति में मौत का देखत फिलहाल हत्या के भी मामला में पुलिस जांच शुरू कर दिया है। युवक बासिन मासिरी से और शनि मंदिर फिंगेश्वर में पुजारी के काम करत रही से। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तंखा न्यूज। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। महादेव सट्टे घोटाला के मामले में बर्खास्त आरक्षक साधे वाला 25 जुलाई तक पुलिस रिमांड में जेल भेजेगी। अभी तक पूछताछ जारी। अभी बहुचर्चित महादेव ऑनलाइन सट्टा मामला में गिरफ्तार निलंबित पुलिस आरक्षक सहदेव सिंह यादव ला EOW डहाले कोर्ट में पेश करेगी, जहां से एंटी करप्शन ब्यूरो और EOW के अधिकारी मन कोर्ट से यह मांग करें कि ओला अभी भी सहदेव से पूछताछ करे में कुछ जानकारी लेना बाकी है। एक हरसेती ओला फिर से रिमांड में दी जाए। इस सुनवाई के बाद अदालत डाले सहदेव ला 25 जुलाई के लिए पुलिस रिमांड में भेज दी गई है। बता दें कि हाल ही में सहदेव ला निलंबित करेगी रही से उसके बाद बर्खास्त भी कर दी गई रही से। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तंखा न्यूज। तो ये रही हमारा आज के प्रमुख सोर संदेशा। काली पे नवा संदेशा लेके मिलवो, तब तक हमारी टीम ला तो बिदागरी। जय जोहार। उतलंघा न्यूज द फ्यूजन टॉक समाचार ला सगा बना ली। YouTube न्यूज चैनल अब सबो के अही बारी मोबाइल में खुसर के चिंगारी। उतलंघा के द मॉर्निंग टाइड सुकुआ पहाती आज के राशिफल योग ध्यान के संगे संग सुघर विहिन्या के नवा रंग। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। जी हाँ, समस्या है वहाँ है निदान। दुनिया है अनजान तेखर से रही थे परेशान। उतलंघा के उधेड़ बूंद उधेड़ दी समस्या के जड़ला जड़ से। उतलंघा न्यूज के रंधनी द गवर्नमेंट खाऊ खजाना रंग रंग के स्वाद पर मन लपलपाए। बता आज का खाए जाए। बहुत तेजी से जन जन से जुड़ैया उतलंघा न्यूज के एक निर्भीक प्रस्तुति मेडली खदर मसर दो टूक बात करके धुर्रा उड़ा दी। संसो टेंशन ला ठिकाना लगा दी। उतलंघा न्यूज के द प्रोलॉग कोट का बाबू काम बोलता है। मिलो ओखर से जिन जीना सिखा दे, नवा रद्दा दिखा दे। हमर मिलना आप मनबर प्रेरणा। वर्ल्ड वार माथी उतलंघा के खिबड़ खबर मा हो ही राजनीतिक घमासान ले जाही सबके खबर। उतलंघा के सोशल मीडिया ना ओला कहो ना एखर सुनाओ। हमर से जुड़ाओ और आगे बढ़ाओ।